हेलो फ्रेंड्स। जो हमारा पिछला वीडियो था, पिछला पार्ट था, उसमें हम लोग डायस यानी पासा के को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पासा के प्रकार को पढ़े थे। पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पासा दो प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। हम लोगों ने इन दोनों पासा के बारे में पढ़े थे। और आज के वीडियो में हम लोग इसके जो केस होते हैं, केस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के केसेस होते हैं और उसके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि डायस के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिल सकते हैं, जैसे आपको कुछ 4 आकृतियां दे दी जाएंगी या इस तरह से कुछ आपको आकृतियां दे दी जाएंगी और इसमें से पूछा जाएगा कि आपको कि कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि जो सामान्य पासा में होता है वो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग अगर 7 प्राप्त होता है तो वो सामान्य पासा होता है, और जो मानक पासा होता है उसमें रिक्त सतहों के अंकों का योग 7 प्राप्त होता है तो वह मानक पासा कहलाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच 5 + 2 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये हमारा सामान्य पासा है। सामान्य पासा है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके बीच में भी 7 नहीं प्राप्त होगा, इसके बीच में भी 7 नहीं प्राप्त होगा और यहाँ पे भी 7 नहीं प्राप्त होगा। तो ये हमारा सामान्य पासा नहीं होगा, ये मानक पासा होगा। और जो ये तीसरा चित्र है, जो तीसरा पासा दिया गया है, इसमें हम लोग यहाँ पे 1 और 3 7 नहीं होगा और 1 और 4 7 नहीं होगा। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में जो 4 और 3 है वो 7 हो जाएगा। तो ये हमारा सामान्य पासा के अंतर्गत आएगा। और जो चौथा इसमें पासा दिया गया है, इसमें 1 और 2 के बीच और 1 3 या 3 2 के बीच में कोई भी 7 प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो पासा होगा ये मानक पासा होगा। मानक पासा। तो अगर इन चारों के बीच विपरीत सतहों का जो अंक होता है उसको ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाए तो इसमें ज्ञात करना बहुत ही सरल होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो सामान्य पासा होता है, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का जो अंकों का योग होता है वो 7 प्राप्त होता है, और जो मानक पासा होता है उसमें विपरीत सतहों का, किसी भी विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 प्राप्त होता है, तो वो मानक पासा कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि इन चारों में से कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। तो इसके विपरीत सतहों को हम लोग ज्ञात करने के लिए देखते हैं। यहाँ पे सामान्य पासा है, तो इसमें हम लोग को विपरीत सतह का अंक अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो सामान्य पासा में हम लोग को विपरीत सतह का अंक जो होता है उसको ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए इस जो मान के चले हम यहाँ पे 2 है, 2 के अगर विपरीत देखा जाए, 2 के विपरीत 1 और 5 तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो इसके अंक नहीं है, जैसे कि 4 यहाँ पे नहीं है और 6 नहीं है और 3 नहीं है। ये 2 के जो विपरीत होगा वो 4 6 या 3 इनमें से कोई भी हो सकता है, या 1 के भी विपरीत 4 6 या 3 में से कोई भी हो सकता है, और 5 के भी विपरीत 4 6 या 3 में से कोई भी एक हो सकता है, या इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है। नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो अगर हम लोग का दूसरे पासा में जो मानक पासा है इसका बात करें तो मानक पासा में हम लोगों को पता है कि जो विपरीत सतहों का अंकों का योग होता है वो 7 होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर विपरीत सतहों का अंकों का योग ज्ञात करें, यहाँ पे 4 है तो इसके विपरीत में कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत में हमेशा 3 आएगा। जो मानक पासा है इसमें 4 के विपरीत में 3 आएगा, और 5 के विपरीत में 2 आएगा, और 6 के विपरीत में 1 आएगा।
तो जो मानक पासा है इसको ज्ञात कर पाना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। और जो तीसरा हम लोग का है ये सामान्य पासा है, ये भी कुछ उसी तरह से है। इसमें भी ज्ञात कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है या नहीं भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक है, एक के विपरीत हम लोगों को ज्ञात करना हो तो 4 या 3 में से तो कोई भी नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे 2 या 5 या 6 इनमें से कोई भी एक हो सकता है या नन ऑफ दीज भी हो सकता है। इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसका कोई क्लियर नहीं होता है कि कौन सा हो सकता है या नन ऑफ दीज भी हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे मानक भाषा की जो बात करें, जो चौथा है यहाँ पे मानक भाषा है, इसमें हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो दूसरा वाला एक क्वेश्चन था, इसी के तरह से मानक भाषा में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा, और 2 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग इसके बारे में, इसके केस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका केस पहला है केस 1, व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। यदि एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं होता है और वह पासा मानक पासा भी नहीं होता है, अर्थात 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है या जोड़ पाना संभव नहीं होता है, तो ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर और बाएं का दाएं और दाएं का बाएं होता है। अगर कोई पासा दिया गया हो, उसका 2 आकृति दिया गया हो, तो उसमें हम लोगों को विपरीत सतह ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता है या उनके योग 7 हो जाते हैं। तो उसके विपरीत अंकों को ज्ञात करने के लिए उन दोनों सतहों के, उन दोनों आकृतियों के ऊपर के सतह को ऊपर वाले सतह से अपोजिट हो जाता है, और जो बाएं का होता है वो दाहिने वाले से अपोजिट होता है, और जो दाहिने का होता है वो बाएं के अपोजिट होता है। तो इस तरह के हम लोग इसके एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे एक पासे का 2 आकृति दिया गया है, इसमें हम लोगों को इसके विपरीत जो अंक हैं उनको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे ये मानक पासा भी नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं होता है और वह पासा मानक पासा भी नहीं होता है, मानक पासा भी नहीं होता है। तो ये मानक पासा भी नहीं है, तो इसके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है। जैसे सामान्य पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, 7 हो जाता है या जोड़ पाना संभव नहीं होता है। तो जो सामान्य पासा होता है उसके भी विपरीत सतहों के जो अंक होते हैं उसको भी ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता है। तो उसके ऊपर का सतह जो होता है, ऊपर का ऊपर, जो ये ऊपर का है ऊपर, और बाएं का दाएं, बाएं का दाएं, और जो दाएं का वो बाएं से, दाएं का बाएं से। अगर हम लोग ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हम लोग ऊपर का ऊपर से, जो दायां है इसका, उसका इसके बाएं से, और जो बायां है इसके दाएं से हम लोग विपरीत सतहों का अंक प्राप्त करते हैं। तो 1 का विपरीत 1 का 2 और 3 का 5, 6 का 4। इसी तरह से हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल कुछ हम लोग का इस तरह से मिल सकता है, क्वेश्चन में हम लोग को इस तरह से भी दे सकता है। इसमें हम लोग का कोई भी अंक सेम नहीं होगा, तो इसमें हम लोग इसके इस रूल के अनुसार ज्ञात करेंगे। जैसे 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है या जोड़ पाना संभव नहीं होता है, इसमें जोड़ पाना संभव नहीं है। तो इसके ऊपर की ऊपर और बाएं के दाएं और दाएं के बाएं से करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका इससे कर देंगे, ऊपर का ऊपर, बाएं का दाएं
और जो दायां है इसके बाएं से। तो इस तरह से हम लोग इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो जो 6 है इसके अपोजिट में 1, 2 है इसके अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट 4। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि अगर हम लोग को क्वेश्चन में ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात कर पाना संभव नहीं हो, तब हम लोग ऊपर का ऊपर से और बाएं का दाएं से और दाएं का बाएं से ऐसे हम लोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का भी दे सकता है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी ये देता है और जो सिंबल होते हैं उसमें भी देता है। तो उसके भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से भी मिल सकता है, इसमें अल्फ़ाबेट के लेटर्स भी दे सकते हैं, जैसे ABCDEF। इसमें हम लोगों का कोई भी नंबर्स या कोई भी लेटर्स कॉमन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को अगर अपोजिट नंबर प्राप्त करना हो या अपोजिट लेटर्स प्राप्त करना हो, तो इसके लिए हम लोग ऊपर का ऊपर और बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। तो B का अपोजिट D हो जाएगा और A का अपोजिट F हो जाएगा और जो C है इसके अपोजिट E हो जाएगा। कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं हो या हम लोग को ज्ञात करना संभव न हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करते हैं। एक एग्जांपल और इसका हम लोग देख लेते हैं, जो सिंबल के तरह से आते हैं, जैसे प्लस माइनस करके या भाग गुणा जो भी दिया रहता है, इस तरह के क्वेश्चन को। अगला टाइप जो है हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से भी मिल सकता है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही चलेंगे। इसमें भी हम लोग को कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं दिया गया है, इसको ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इसमें भी हम लोग ऊपर का ऊपर से और बाएं का दाएं से, दाएं का बाएं से ही इसका अपोजिट लेटर्स लेते हैं। तो माइनस का अपोजिट हो जाएगा गुणा, प्लस का अपोजिट हो जाएगा रुपीज, और भाग का अपोजिट हो जाएगा डॉलर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोग को विपरीत अंक प्राप्त ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता है, उसके क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऊपर का ऊपर से और बाएं का दाएं से और दाएं का बाएं से। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब इसके अगला जो केस है इसको हम लोग देखते हैं, केस 2। केस 2, व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, ओनली 1 कॉमन। जब किसी पासे का 2 आकृति दी गई हो, 1 नंबर कॉमन हो, उसको हम लोग केस नंबर 2 कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो 2 है, इसमें 1 जो नंबर जो 2 कॉमन है, इसके विपरीत में जो आएगा वो इस सभी में जो नंबर्स नहीं दिया गया है वही अंक इस कॉमन नंबर के विपरीत में आएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 के विपरीत में जो नंबर्स आएगा वो 6 आएगा। यहाँ पे 6 कहीं भी नहीं दिया गया है, तो 2 के विपरीत में 6 आएगा। और अगर इन दोनों नंबर्स के विपरीत में यही 2 नंबर में से कोई आएगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 के जैसे जो कॉमन नंबर होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, घड़ी के चलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ से हम लोग उठाएंगे और घड़ी के चलने की दिशा में
आगे बढ़ेंगे। तो जो नंबर हम लोगों का रास्ते में पड़ेगा वो उसके विपरीत होगा। जैसे यहाँ पे 2 के बाद 3 है तो 3 हो गया, और यहाँ पे 2 के बाद 1 है तो यहाँ 3 के विपरीत में 1 हो जाएगा। और उसके बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 है 4, और यहाँ पे 2 के बाद 1 और 1 के बाद 5 है तो 4 के विपरीत में यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अक्सर जो कॉमन नंबर होता है उस वहीं से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, और जो नंबर्स आते हैं वो नंबर इन दोनों के विपरीत में ही होते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जांपल इसका और कर लेते हैं। तो इसके अगला एग्जांपल्स हम लोग का अल्फ़ाबेट में भी दे सकता है। तो अल्फ़ाबेट में भी जो हम लोग देखेंगे इसके कॉमन नंबर्स को देखेंगे। कॉमन नंबर यहाँ पे सी है, कॉमन लेटर सी है। तो कॉमन लेटर के बाद हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे सी के विपरीत में यहाँ पे जो लेटर्स नहीं दिया गया है उसको लेंगे सबसे पहले। सी के विपरीत यहाँ पे जो होगा वो जो इसमें नहीं दिया गया है, एफ नहीं दिया गया है, तो एफ जो होगा वो सी के विपरीत में होगा। और बी के विपरीत और ए के विपरीत ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसके लिए हम लोग सी के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पे भी सी के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो सी के बाद बी है तो बी का जो विपरीत होगा, बी का विपरीत यहाँ पे सी के बाद ई है तो इस बी के विपरीत इसका ई हो जाएगा। और जो ए है, ए के बाद यहाँ पे ई के बाद डी आ रहा है तो ए के विपरीत जो होगा वो डी होगा। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल इसके कर लेते हैं। जो कलर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, कलर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से भी मिल सकता है। यहाँ पे कलर का नाम भी दे दिया गया रहेगा, और इसमें आपको जो यहाँ पे कॉमन जो कलर है वो सफ़ेद है। सफ़ेद के विपरीत में पूछा जाए कि इसके विपरीत में कौन सा कलर होगा तो ये हम लोग को ज्ञात कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें कुछ डिफरेंस दिया रहेगा। जैसे कि जो इसमें जितने भी कलर्स दिए गए हैं इन्हीं सब कलर को देकर उसमें एक कलर ऐसा डिफरेंस दे दिया जो इसमें नहीं होगा। जैसे हम मान के चलते हैं ए पीला, बी काला, सी नारंगी, डी हरा। तो हम लोग क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट कौन सा है। जैसे यहाँ पे पीला है तो पीला दिया गया है, काला है तो काला भी इसमें दिया गया है, और हरा भी दिया गया है, तो नारंगी नहीं दिया गया है। तो जो इसका जो कॉमन जो अंक है, जो कॉमन जो है इसका सरफेस सफ़ेद है, तो इसका जो विपरीत सरफेस में जो पड़ेगा, विपरीत जो आएगा इसके अपोजिट में, वो यहाँ पे नारंगी आएगा। तो हम लोग इसके नारंगी को ट्रिक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को अक्सर ऐसे ही मिलता है। जो इसमें सारा कलर दिया गया है इसी कलर को इसके ऑप्शन में दे दिया जाएगा और इसके किसी एक कलर को डिफरेंट कर दिया जाता है। तो इसको भी हम लोग करने के लिए केस 2 के जो ऑप्शन क्वेश्चन किए थे उसी के तरह से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है यहाँ से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे, तो और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे, और जो कलर आता जाएगा वही उसके विपरीत में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सफ़ेद है तो सफ़ेद के विपरीत में यहाँ पे हम लोग का नारंगी मिल चुका है, जो इसमें नारंगी नहीं है। इसके बाद नीला है, नीला का जो विपरीत में आएगा वो पीला, और इसके बाद हरा, और हरा के विपरीत में जो आएगा वो काला। तो केस नंबर 2 का जो ऑप्शन या क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका केस नंबर 3। केस 3 में कोई भी दो सतह अगर हम लोग समान दिख जाए और जो तीसरा बचा हुआ सतह होगा वो उसके
विपरीत सतह होगा, और जो विपरीत सतह होगा इसमें उसको ज्ञात कर पाना संभव नहीं होगा। जैसे इसमें 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो जो ये बचा हुआ सरफेस है 3 और 6, ये आपस में विपरीत सतह होंगे। 3 और 6 आपस में विपरीत सतह होंगे। और जो इसका 2 और 4 है, इसमें जो अंक नहीं दिया गया है, जैसे 5 और 1 नहीं दिया गया है, वो इन दोनों अंकों के आपस में इसके विपरीत में आ सकते हैं। जैसे अगर 2 के विपरीत में देखा जाए तो या तो 1 आ सकता है या 5 आ सकता है, और 4 के विपरीत में देखा जाए तो इसके भी विपरीत में या तो 5 आ सकता है या 1 आ सकता है। जब यहाँ पे 1 आएगा तब 4 वाले में 5 आएगा, जब 4 वाले में 1 आएगा तो 2 वाले में 5 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। अगर हम लोग को 2 नंबर कॉमन मिल जाए तो जो तीसरा नंबर होगा वो आपस में विपरीत में होगा, और जो 2 बचे हुए अंक होंगे इसमें ज्ञात कर पाना संभव नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग का ऑप्शन में इस तरह से दिख जाए या कोई भी इसमें से दिख जाए तो हम लोग का इसको सही ट्रिक कर देंगे। अगला एग्जाम्पल जो इसका है केस 3 का, जो अल्फ़ाबेट के रूप में भी दे सकता है, जैसे ABCD करके। इसमें भी जो कॉमन 2 सरफेस होंगे, जैसे C सरफेस, इसका C वाला सरफेस कॉमन है और B कॉमन है, तो इसका 2 सरफेस कॉमन है। तो जो बचा हुआ सरफेस है ये आपस में विपरीत सतह होंगे। जैसे A का विपरीत D होगा, और B और C के विपरीत में हम लोग का देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी पासे में 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस का DEF तक होता है। तो अगर B के अपोजिट में देखा जाए, B के विपरीत सरफेस देखा जाए तो D यहाँ पे दिया हुआ है, तो E या F इसमें से कोई भी एक होगा, और C के विपरीत में देखा जाए तो F या E होगा। जब F होगा तब E नहीं होगा, और जब E होगा तब F नहीं होगा। तो जो हम लोग का ऑप्शन में दिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग इसके टिक करेंगे। तो अगला जो केस है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। केस 4, जब एक ही पासे के 3 या 3 से अधिक आकृतियाँ दी जाए तो इसको हम लोग हमेशा कंपैरिजन करके, तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। और इसके जो केस 1, 2, 3 हैं इसका प्रयोग इसमें करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स एक देख लेते हैं। तो केस नंबर 4 में क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, आपको आकृतियाँ दे दी जाएंगी, 3 या 3 से अधिक आकृतियाँ दी जाती हैं। इस टाइप के जो केस नंबर 4 है, इसके क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा कंपैरिजन के द्वारा या तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं, तथा जो केस 1, 2, 3 है उसका प्रयोग करके हम लोग इसका ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो A और B है इसमें 5 कॉमन है और 1 कॉमन है। जो 1 दिया गया है ये कॉमन है। तो जो 2 है इसके विपरीत में हम लोग का 6 होगा। जैसे हम लोग किसी भी केस नंबर 3 में पढ़े थे, किसी भी पासे के अगर 2 आकृतियाँ दी जाएं उसमें हम लोग का 2 सरफेस अगर समान हो तो जो तीसरा सरफेस होगा वो आपस में विपरीत सरफेस होगा। तो जो 2 है इसके विपरीत में 6 होगा। तो जो एक क्वेश्चन नंबर पूछा है 2, इसके विपरीत में 6 होगा। तो यहाँ आप लिख लेते हैं केस 3 से A एंड B में, A एंड B में केस 3 से 2 के अपोजिट 6 होगा। अब हम लोग B और C में देखते हैं। तो B और C में 5 कॉमन है और 5 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है। तो B और C में भी A एंड B के कंपैरिजन के द्वारा इसमें हम लोग
इसके विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो जो इसका 5 और 6 कॉमन है और 1 4 जो कॉमन नहीं है, ये इसके विपरीत सतह होगा। तो जो 1 के विपरीत में होगा वो 4 होगा। तो जो 1 के विपरीत में यहाँ पर आएगा वो 4 आएगा। यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो चुका है, जो 5 अंक हम लोग का प्राप्त हो चुका है, 1 2 3 4 5। तो जो यहाँ पे बचा हुआ है वो 3 बचा हुआ है। तो इसमें हम लोगों को खोजने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो 3 के विपरीत में बचेगा, इसमें जो अंक नहीं है वही बचेगा। तो जो 3 के विपरीत में है वो 5 अंक नहीं है, तो यही हम लोग का 5 3 के विपरीत में हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। अगर आपको कोई क्वेरीज हो या कोई सजेशंस हो या किसी प्रकार का डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।